नमस्कार। मैंने आपको पिछली बार में जो बताया था टेंस के बारे में, मैंने आपको प्रेजेंट के 4 प्रकार के बारे में बता दिया। अभी उससे जो नेक्स्ट वाला पेज है मैं वो आपको इसमें बताने के लिए जा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए क्या-क्या यूज किया जाता है, उसके बनाने के रूल्स क्या-क्या रहते हैं। अभी हम प्रेजेंट में मैं आपको प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में जहाँ आई के साथ जो भी सेंटेंस मैं के द्वारा मैं से स्टार्ट होता है तो उसमें आई के बाद एम का प्रयोग किया जाएगा। ही एंड नेम के बाद जो रहेगा उसमें इज का प्रयोग किया जाएगा। वी यू दे के साथ जो भी सेंटेंस होगा उसमें आर का प्रयोग। मैंने आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। एग्जांपल मैं जाता हूँ, ठीक है, या मैं जा रहा हूँ। अब जहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि कंटिन्यूस में जो वर्ब होगा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ये उसके सेंटेंस के बेसिक रूल्स हैं। आपको किससे क्या सिंगुलर पर्सन के लिए क्या यूज करना है, प्लूरल पर्सन के लिए क्या क्या यूज करना है, उसमें मैंने आपको बता दिया। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ही के साथ ने, ही और नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, वी यू दे के साथ में आर का प्रयोग किया जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं जो भी हमारे सेंटेंस है उसमें हम शब्द के द्वारा उस चीज को पहचानना और शब्द के साथ उस चीज का पता चलना कि कौन सा शब्द है तो उसमें किसके हिसाब से हमारी फॉर्म क्या लगेगी। दूसरा, उसके बाद मैंने कुछ शब्द आपको यहाँ पे दिए हैं। मैंने इसमें क्या दिया, ऐड, इन और ऑन। अब ऐड, इन और ऑन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ऐड यानी कोई भी स्थान के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इन यानी के अंदर, ऑन यानी पर, मतलब मैं या पर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें मैंने लिखा एट होम, इसमें लिखा इन द रूम, इसमें लिखा है ऑन द टेबल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं घर पर हूं, मैं घर पर हूं। अब क्या बोल रहा है, आई एम एट होम। तो मैंने आपको बता दिया जहां आई रहेगा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा, ही और नेम के साथ इसका होगा। अब मैंने दूसरा लिखा है कमरे में, बराबर, मैं कमरे में हूं, उसमें क्या आएगा, आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम इन द रूम। जो हमारा सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है, हमको सेंटेंस कैसे बनाना है, कौन सा शब्द कहाँ पे क्या क्या यूज किया जाता है, उसके लिए हमने ये बनाया। फिर इससे अगले वाले में मैं आपको पास्ट में क्या क्या रूल्स रहते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। अभी मैं नेक्स्ट आपको पास्ट, मैंने आपको सबसे पहले प्रेजेंट बताया था। पास्ट यानी भूतकाल। भूतकाल मतलब क्या है, बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है उसके बारे में पता करना। इसके भी हमारे चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो गया इंडेफिनिट यानी सिंपल, इसमें डू और डज का प्रयोग किया जाता है। किस कंडीशन पे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हो गया कंटिन्यूस, कंटिन्यूअसली लगातार, इसके लिए हमारा वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। फिर आया परफेक्ट, परफेक्ट यानी हेड का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये भी मैं बता दूंगा डू और डज किस कंडीशन में लगते हैं। पहले तो एक चीज आपके ना, जो हमारे सेंटेंस रहते हैं उसके प्रकार कितने कितने रहते हैं। देखो, एक नॉर्मली क्या है, पॉजिटिव, एक क्या है हमारा नेगेटिव, यानी जिसमें नॉट, डू नॉट, नॉट का प्रयोग कहां किया जाएगा बताऊंगा। फिर ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें जो भी क्या मैं जा सकता हूं, ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब पूछना, ठीक है ना। अब नेगेटिव मतलब मैं नहीं जाता था, पॉजिटिव मतलब मैं जाता था। अब जो हमारी पास्ट की जो पहचान रहेगी ना, पास्ट की पहचान हमारी था, थे और थी से होती है। अब पास्ट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इंडेफिनिट। इसमें मैं इसकी पहचान वही होगी था, थे, थी के द्वारा, ठीक है ना। अब इसमें मैं बोलता हूं वह जाता था, तो इसमें क्या हो गया, ही वेंट। अब इसमें जो कंटिन्यूस में आएगा, कंटिन्यूस के लिए मानो राम जा रहा था। अब इसमें कंटिन्यूस में मैंने आपको क्या बताया था, वाज एंड वेयर। अब जो वाज का जो प्रयोग है ना, वाज का प्रयोग सिंगुलर पर्सन के लिए किया जाएगा और वेयर का प्रयोग प्लूरल पर्सन के लिए किया जाएगा। सिंगुलर में क्या हो गया आपका ही और कोई भी नेम, ठीक है, और प्लूरल पर्सन के लिए क्या हो गया आपका वी, यू एंड दे, इसके लिए वेयर का प्रयोग है। अब राम जा रहा था यानी कोई नाम है,
राम वाज गोइंग। फिर वेयर मतलब प्लूरल, प्लूरल के लिए वी यू दे। अब इसमें राम वाज गोइंग, अब मैं बोलता हूं वे जा रहे थे, तो इसमें वेयर का प्रयोग होगा, दे वेयर गोइंग। अब ऐसे ही हमारा परफेक्ट रहेगा। अब पास्ट में जो परफेक्ट है, पास्ट में परफेक्ट के लिए क्या है, पास्ट परफेक्ट के लिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, हैड। ठीक है, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वह जा चुका था, यानी he had gone। ठीक है, तो हमारा इंडिफिनिट में क्या